लिया है तेरा आसरा। हे गणपति गणराज परिपूर्ण परमात्मा, पूर्ण की जो काज। माँ सरस्वती दर पे तेरे जोर खड़ा मैं हाथ। भक्ति का वर दे मैया, ज्ञान और विज्ञान। मन में सीताराम हो, सिर पे शिव शक्ति का हाथ। उसकी नाव न डूबती, जब हो दोनों साथ। सियापति रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री राम जय जय राम। कही न सकत रघुवीर डर रामा, लगे बचन जनुवान सिया रामा। नाई राम पद कमल सिरु रामा, बोले गिरा परमान सिया रामा। रघुवंश न महु जहाँ कहो होए, ते समाज अस कहाई न कोई। कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए। श्री रघुवीर जी, लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गए, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुना हो भानुकुल पंकज कहु, सुना हो भानुकुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारो फोरे, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जाने अस आयसो हो, कौतुक करो बिलो कहो सो। कमल नाल जिमि
चाप चढ़ावो जो जनमत पर मान ले धावो। हे सूर्य कुल रूपे कमल के सुर सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करो, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छतरक दंड जिमि रामा, तब प्रताप बलनाथ सिया रामा। जो न करो प्रभु पद शपथ रामा, कर न धरो धनु भात सिया रामा। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी ना लूंगा। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगा निमहि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरसु जनकु सकुचाने। गोरे रघुपति सब मुनि मन माहे, मुदित भये पुनि पुनि पुल काहि। सैनहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहो राम भांजहो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा, हरसु विषाद न कछु और आवा। ठाढ़ भये उठी सहज सुभाए, ठवनि जुवा मृगराज लजाए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी चरणों में सिर नवाए। उनके मन में हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर रामा, रघुबर बाल पतंग सिया रामा। विकसे शांत सरोज सब रामा,
हर से लोचन भृंग सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय जय राम। 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 जय जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंच रूपी उदय चल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निरपन केरी आशा निसिना से बचन नखत अवेली न प्रकाशी। माने माहे पाको मोदे सकुचाने कपटे भूपा ओ लोके लोकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों को समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सचेत हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भाई विशोक को कमुनि देवा बरसहि सुमन जना बहि सेवा। गुरु पद बांधि सहित अनुरागा राम मुनिन मन आय सुमागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी मात मांजुवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारे पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंद पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मोनाल किनाए तोरे हो राम गणेश गोसाई। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल वर्षा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, हे गोसाई रामचंद्र जी, शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समित लखी रामा सखिन समीप बोलाई सिया रामा। सीता मातु स्नेह वस रामा बचन कहाए खिल बिल खाई सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम का
के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलखकर विलाप करते हुए से ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तो हमारे, कौन बुझाई कहाई गुर पाहे, ए बालक आसी हठ भली नाहे। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर दे, बाल मराल की मंदर ले। भूप सयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोले चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणिय नरानी। कहो कुंभज कहो सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल दे खत लघु लागा, उदयता स्तुति भुवन तम भागा। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसी हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जग विजय वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी की हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं और तो कोई समझाकर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सियानापन समाप्त हो गया है। हे सखे, विधाता की गति कुछ जाने में नहीं आती। यो कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाले सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेज बाण को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके हृदय होते ही तीनों लोक का अंधकार भाग जाता है। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। मंत्र परम लघु जासु वस रामा, विधि हरिहर सुर सर्व सिया रामा।
महामत गज राज कहूँ रामा, बस कर अंकुश खर सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सुमति पते हरे हरे। श्री राम हमारे हाथ में जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे। काम कुसुम धनुषाय के लींधे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिए सांसो अस जानी, भांजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। सखी वचन सुनि भय परती, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की वैदे, सब हृदय बिनवती जहिते। मन मन मनाब अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाए, करे तोहरहु चाप गरु आए। गणनायक वर दायक देवा, आज लग कि नहो तुए सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरे, करहु चाप गुरुता अति थोरी। उनकी उदासी मिट गए और प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रीति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही है, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है। हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन रामा, सुर मनाव धरि धीर सिया रामा। बोले बिलोचन प्रेम जल रामा, पुल कावली शरीर सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पुनि तुम्हारे बहुरे मनो छोवा। आए तात दारुणी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी।
सचिव सभय सिख दे न कोई, बोध समाज बड़ अनुचित होई। कहो धनु कुले साहो चाहे कठोरा, कहो श्यामला मृदुगात किशोरा। अच्छी तरह नेत्र भरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगे, ओह पिताजी ने बड़े ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों को भी सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। वे विधाता विधि के ही भांति धरो और धीरा, सिरस सुमन कन भेदिए हीरा। सकल सभा के मति भय भोरे, अब मोहि शंभु चाप गति तोरे। निज जर तालो गण पर डारे, होई हरो रघुपति निहारे। अति परितापसिए मन माए, लव निवेश जुग सै समझाए। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सीरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखते हुए सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं। पढ़ो ही चित पुण्य चितव मही रामा, राजत लोचन लोल सिया रामा। खेलत मन सिजा मिन जुग रामा, जनु विधु मंडल डोल सिया रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही है। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कुंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतिथि ओर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सारो जचितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकचा गए और धीरा धरकर हृदय में विश्वास ले आए कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे।
जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। पढ़ो तन चिताए पेड़े में तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियाही बिलो की ताके धनु कैसे, चितव गरुड़ रघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं को होकर रहेगा, यह रहेगा ही नहीं। कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है। लखन लखे ओ रघुवंश मणि रामा, ताके हर को दांड सिया नामा। पुलक गात बोले बचन रामा, चरण चापी ब्रह्मांड सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस्य कुंजर हो कमठ आई कोला, धरहु धरनी धर धीर न डोला। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृति मनाए। सब कर संसो अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाला, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने ना पावे। प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गूढ़ता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातारता, भय, सीता जी का शोध, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल हुआ। चाप समीप रामो जब आए, नर नारिन सुर सुकृति मनाए। सब कर संसो अरु अज्ञानो, बांध महीपन कर अभिमानो। भृगुपति के गर्भ गरु आए, सुर मुनि बन केरी कदराए। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बर मोहति पाए, चढ़े जाए जब संग बनाए। राम बाहु बल सिंधु अपारो, चाहत पारो नहीं को कर हारो। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो की लोग सब रामा,
चित्र लिखे से देख सिया रामा, चिताए सिए कृपाया तन रामा, जान बिकल विशेष सिया रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी सब लोगों की ओर देखे गए और उन्हें चित्त में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा, उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि